गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद जुड़ने के लिए माफ़ी चाहते हैं। फ्रेंड्स खुद के लाइफ में थोड़ा बिजी हो गए थे क्योंकि खुद का कोचिंग स्टार्टअप किए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जो टाइम क्लियर हो चुका है और जितना भी शेड्यूल था, जितने भी क्लासेस का सारा क्लासेस का शेड्यूल जो है सो डिक्लेयर कर चुके हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप रेगुलर आप लोगों के पास हम वीडियो को शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मुद्दा पर आते हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का टेंस। ये टेंस जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यदि एग्ज़ाम के व्यू से भी देखा जाए या लाइफ के व्यू से भी यदि देखा जाए तो टेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि कोई बंदा यदि 10th फेल है, 12th फेल है, 11th भी फेल है, लेकिन यदि वह स्पोकन बोलता है ना बहुत अच्छा से, तो लोग बोलता है कि इसके पास बहुत नॉलेज है, इसकी पर्सनैलिटीज बहुत हाई है। लेकिन कोई बंदा भले IAS क्रैक कर चुका है, UPSC क्रैक कर चुका है, लेकिन यदि वह इंग्लिश नहीं सही से बोल पाता है ना, तो लोग बोलते हैं कि तुक्का मार करके यह पास किया होगा। ऐसा लोगों के प्रति इमेजिन आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी आजकल जो है ना पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करती है। इसलिए इस पर्सनैलिटी को बढ़ाने का काम जो है हमारा टेंस करता है। क्योंकि यदि टेंस स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो हम लोग कभी स्पोकन भी स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई सेंटेंसेस हम लोगों को बनाना है ना, चाहे कोई क्वेश्चन आंसर भी लिखना है ना, तो क्वेश्चन से आंसर को लिखने के लिए भी टेंस बहुत ही कंपल्सरी है। यदि टेंस नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। इसलिए टेंस का इम्पोर्टेंस बहुत 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 है अपने लाइफ में। तो हम लोग टेंस को स्टार्ट करते हैं। टेंस का हिंदी होता है काल। आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुने होंगे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में पहले से कभी भी अवगत नहीं होंगे। तो टेंस का हिंदी क्या होता है? काल। और यही टेंस बताता है, काल मीन्स समय को बताता है। टेंस क्या बताता है? समय को इस तरह बताता है कि जैसे कि हम लोग कब क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे कुछ काम किए या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम करेंगे, तो ये हमारा जो डिपेंड करता है वो टाइम पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या काम किए, क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे हम आप लोगों को भी टीच कर रहे हैं, तो टीच कर रहे हैं तो कुछ काम कर रहे हैं ना, टीचिंग करने का काम कर रहे हैं ना, तो टीचिंग करने का काम कर रहे तो ये भी एक तरह का वर्क हुआ कि नहीं। लेकिन ये भी टाइम को एक्सप्लेन करता है कि हम अभी कौन से टाइम में क्या काम कर रहे हैं। जो भी कंटिन्यूअस टेंस में जो भी हम लोग अभी काम को कंटिन्यू कर रहे हैं उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। जो काम हो चुकी है, जो वर्क हो चुका है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। और जो वर्क हम लोग करने वाले हैं, जो चीज़ हम लोग थिंक किए हैं कि हम लोग करेंगे, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसी को बेस बना करके, टेंस को बेस बना करके टाइम को 3 भागों में डिवीजन किया गया। फर्स्ट भाग है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। एक एक करके हम लिखते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। थर्ड क्या है? फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट हुआ प्रेजेंट टेंस, सेकंड हुआ पास्ट टेंस और थर्ड हुआ फ्यूचर टेंस। अब आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछोगे कि सर प्रेजेंट टेंस हम किसको कहेंगे, पास्ट टेंस किसको कहेंगे, फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे। तो कहेंगे किसको? पूछेगा, जरूरी है। तो प्रेजेंट टेंस हम उसको कहेंगे ना, यानी जो काम हम प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो जो भी काम अभी चल रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। अब जैसे कि हम अभी आप लोगों को टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप लोग खुद से पढ़ रहे हैं, तो ये काम एक तरह का हो रहा है ना। आपकी मम्मी भले खाना बना रही होगी, आपके पापा कुछ काम कर रहे होंगे, जो आपके अगल बगल कोई बच्चे होंगे तो वो खेल रहे होंगे, यानी कुछ तो काम कर रहा है ना। तो प्रेजेंट में जो काम होता है ना उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। और प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। अब बात है कि पास्ट टेंस किसको कहेंगे सर? पास्ट टेंस भी जानना बहुत जरूरी है ना। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। तो जो भी वर्क हम लोग कर चुके हैं
उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। अब जैसे कि जो टाइम बीत गई, हम लोग जो है 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, अब जा कर के ग्रेजुएशन भी पास कर गए, अब जा कर के पीजी भी पास कर गए। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हम लोग सारा डिग्री ले चुके हैं। तो वो तो टाइम गुजर गया ना। जब हम बचपन में थे तो कुछ खेलते थे, कूदते थे, कुछ काम करते थे, तो वो तो टाइम गुजर गया ना। अब फिर से चाहेंगे कि बचपना आ जाए तो आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो जो काम गुजर गया यानी जो टाइम गुजर गया ना, उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखेंगे। किस में? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में उसी कैटेगरी को रखेंगे जो टाइम गुजर गई है। जैसे कि तुम लोग ही पढ़ रहे होगे तो 5 क्लास पढ़ लिए होगे, 6 क्लास पढ़ लिए होगे, जो भी क्लास में उसके नीचे क्लास पढ़ लिया होगा ना। तो जो क्लास पढ़ लिया वो टाइम तो निकल गया, बचपना का टाइम तो निकल गया ना। तो जो टाइम निकल गया वो पुनः लौट के नहीं आ सकता, उसी को हम लोग पास्ट टेंस में रखेंगे। जैसे मेरी मम्मी खाना बना चुकी है यानी बना ली है। जैसे कि हम लोग 10th क्लास पढ़ लिए, हम लोग 10th क्लास पढ़ लिए, हम लोग 12th क्लास पढ़ लिए, हम लोग जो है सो दुर्गा पूजा का मेला घूम लिए। तो ये तो टाइम गुजर गया ना। तो गुजर गया तो इसको हम लोग रखेंगे किस में? पास्ट टेंस में। अब बात है कि फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे सर? फ्यूचर टेंस भी पता होना चाहिए ना। तो फ्यूचर टेंस में जो हम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग फ्यूचर में एक काम करेंगे, फ्यूचर में आईएएस बनेंगे, फ्यूचर में हम लोग यूपीएससी क्लियर करेंगे, फ्यूचर में हम लोग टीचर बनेंगे। तो कुछ प्लानिंग बनाते हैं ना, चाहे भले ये प्लानिंग बनाए होंगे कि हम लोग जो है दिसंबर में कहीं घूमने के लिए जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाएंगे, यानी वो भी एक तरह का फ्यूचर हुआ। सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो करने वाले हैं ना उसी को हम लोग फ्यूचर टेंस में रखेंगे। किसमें? फ्यूचर टेंस में। जो भी चीज़ हम लोग करने वाले हैं उसको हम लोग कौन सा टेंस में रखेंगे? फ्यूचर टेंस में। जैसे हम लोग खाना खाने वाले हैं, 2 बजे हम खाना खाएंगे, तो खाने वाले हैं, खाए नहीं ना हैं, खाने वाले हैं, तो उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में रखेंगे। अब तुम लोग बहुत ही आसानी से पूछोगे कि सर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को तो पहचान गए, लेकिन इसको इंग्लिश में कोई सेंटेंस आएगा तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? कोई इंग्लिश का कुछ ऐसा की दे दीजिए जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस होगा, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। कुछ तो ऐसा की दे दीजिए। तो वो भी की ले लीजिए। लेने में क्या, हमको देने में कुछ नहीं जाता था, आपको भी लेने में कुछ नहीं जाना चाहिए, एकदम बिंदास लीजिए। प्रेजेंट टेंस का की है कि इसमें हमेशा 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 क्या रहेगा? तो इज रहेगा या एम रहेगा या यार रहेगा, या हैज रहेगा या हैव रहेगा। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। इज रहेगा, एम रहेगा, यार रहेगा, या हैज रहेगा या हैव रहेगा। अब पास्ट टेंस में क्या रहेगा सर? तो पास्ट टेंस में रहेगा जैसे कि वाज रहेगा, वेयर रहेगा और या तो हैड रहेगा। ये तीनों चीज यदि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यदि आप लोगों को नजर आ जाएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि वो प्रेजेंट टेंस का होगा। आप तुरंत गैस कर लीजिएगा कि यदि ये 3 चीज दिख गया, प्रेजेंट, वाज, वेयर, हैड, तो तुरंत आपको गैस कर लेना चाहिए कि ये जो टेंस होगा कौन सा टेंस होगा? कौन सा? तो पास्ट टेंस होगा। अब फ्यूचर टेंस में क्या होगा सर? इसका भी तो कोई की दे दीजिए, तो लीजिए ना, इसका भी की है। इसमें कहीं भी यदि आप लोगों को शैल या विल दिख जाएगा, शैल या विल दिख जाएगा, तो आप कुछ नहीं सोचिएगा, उसको डायरेक्ट फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में रख दीजिएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए सर, तब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें एक और चीज़ लगेगा, डू या डज। इसमें भी एक और चीज़ लगेगा, डिड। ये सारा चीज़, ये जो डू या डज लगेगा ना, ये नेगेटिव के लिए लगेगा। किसके लिए? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। और ये जो है डिड, ये भी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए लगेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए लगेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे ना एक एक करके तो हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर होते जाएगा। इसलिए बाउंस कर नहीं होना चाहिए और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग देखते जाइए। अभी इसका एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग।
मैं पढ़ रहा हूँ। शी डज नॉट ईट, शी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है। आई एम रीडिंग, शी डज नॉट ईट। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए एम आया ना, एम आया ना, यहाँ भी डज आया ना, आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर एम है ना, यहाँ पर डज है ना। तो यदि सेंटेंस में ये दिख गया कि हाँ आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग मीन्स मैं पढ़ रहा हूँ। शी डज नॉट ईट, वह नहीं खाती है, वह नहीं खाती है। ये काम जो हो रहा है प्रेजेंट टेंस का काम हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, यानी ये काम अभी कंटिन्यूअस है, जारी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, वह नहीं खाता है तो ये जारी है कि हम उसको मना रहे हैं कि खाओ खाओ खाओ, लेकिन वह नहीं खाता है। लेकिन अभी वो तो कंटिन्यूअस है ना, वो तो जारी है काम ना, तो उसको हम लोग कौन सा टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल में, जैसे कि शी वाज डांसिंग, DANCING, शी वाज डांसिंग, वह नाच रही है। शी वाज डांसिंग, वह नाच रही है। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला है। शी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी। शी वाज डांसिंग मीन्स वह नाच रही थी, और ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला, वह नहीं खेला या वह नहीं खेलता था। इसका हिंदी ये हुआ। इसका मतलब हो गया शी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी, वह टाइम गुजर गया, अब वो टाइम है नहीं, वह नाच रही थी। अब तो नहीं नाच रही है ना, वह नाच रही थी। और ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेलता था, वह नहीं खेलता था, वह टाइम गुजर गया, या वह नहीं खेला, वह टाइम गुजर गया। अब उस टाइम को हम लोग फिर लौट करके चाहेंगे पकड़ करके लाएं तो ला पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि यहाँ भी वाज आया, यहाँ भी डिड आया। तो ये जो वाज है, ये डिड है, ये एक तरह का कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस का है। ये तो हम पढ़े कि पास्ट टेंस का की है सर, तो ये पास्ट टेंस का होगा ना। अब फ्यूचर टेंस का भी एक एग्जाम्पल यदि मिल जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए देखिए, जैसे कि आई यू विल गो, यू विल गो, वह जाएगा, तुम जाओगे या आप जाओगे। यू विल गो मीन्स क्या हो गया? तुम जाओगे या आप जाओगे। यहाँ पर देखो, ही विल डांस, ही विल डांस, वह डांस करेगा, वह नाचेगा। कौन? वह नाचेगा। यानी जो नाचेगा या तुम जाओगे या आप जाओगे, इसमें यदि आप देखिएगा तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये प्लानिंग बनाया है जाने का। वह जाएगा, प्लानिंग बनाया, वह डांस करेगा, प्लानिंग बनाया, तुम जाओगे, प्लानिंग बनाया, तुम डांस करोगे। एक तरह का प्लानिंग है ना। अभी तो डांस किया नहीं ना है, या डांस कर नहीं न रहा है, ये तो प्लानिंग बनाया। तो जो भी चीज़ प्लानिंग बनाया जाता, फ्यूचर में हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सारा चीज़ क्या होता है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा चीज़ क्लियर करते हैं। ग्रामर बनाने वाले ना बहुत ही होशियार थे। होशियार कैसे थे? उन्होंने जानता था वह कि प्रेजेंट टेंस भी कई तरह का हो सकता है। जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा लिया हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। कई तरह के प्रेजेंट टेंस में आ गया ना। तो जब कई तरह के प्रेजेंट टेंस में आ गया तो उसको भी कैटेगराइज में बांटना पड़ेगा कि नहीं बांटना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा ना। तो ग्रामर के जो लिखे थे ग्रामर को, उन्होंने क्या किया? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी चार चार पार्ट्स में इसको भी डिवीजन कर दिया।
समझिए कि इसको भी डिवीजन कर दिया कितने कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। अब वो 4 पार्ट्स में कैसे डिवीजन किया सर, तो आप देखिए कि प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवीजन कर दिया और फर्स्ट पार्ट्स रखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ जाओगे ना चीजें सो। और थर्ड हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फर्स्ट कौन है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड कौन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 कैटेगरी में बांट दिए। अब बात है कि तुम लोग बोलोगे कि सर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पहचानेंगे कैसे? कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा? कैसे पहचानेंगे इसको? तो बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप हिंदी में पहचानना चाहते हैं ना, हिंदी में, तो हिंदी में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा हिंदी में क्या रहता है पता है? लास्ट में क्रिया में क्या रहता है? ता है, ते हैं, ता है, ते हैं और ती है, ता है, ते हैं और ती है, ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें क्या रहेगा? तो इसमें देखो क्या रहेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है। ये सारा चीज यदि रहेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, रहा है, रहे हैं, रही है। लास्ट में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। प्लस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रहे हैं, रही है, और यहां पे देखो रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन यहां तो दोनों सेम हो गया सर। अब इसको हम कैसे डिफरेंस करेंगे? तो इसको डिफरेंस करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है कि इसमें हमेशा समय आने टाइम मेंशन रहेगा। क्या मेंशन रहेगा? टाइम मेंशन रहेगा। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस रहेगा तो हिंदी का सेंटेंस, ध्यान देना, किसका सेंटेंस है? हिंदी का। इंग्लिश का तो अभी बताएंगे हम, लेकिन हिंदी का आप सिर्फ समझिए कि यदि हिंदी का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें हमेशा क्या रहेगा? ता है, ते है, ती है। हिंदी के क्रिया के अंत में या वर्ब के अंत में हमेशा क्या रहेगा? ता है, ते है, ती है। दूसरा में यदि देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा क्या रहेगा? रहा है, रहे हैं, रही है। क्या रहेगा? रहा है, रहे हैं, रही है। आपको थोड़ा बोर्ड चमक रहा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग उसको लिखते जाइए तब कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक।
फोर्थ में यदि हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा मिलने को मिलेगा कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है। यहाँ पर देखो या ये जो है ना कई फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। उस टाइम आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कई फॉर्म में मिलेगा। ये जो है ये इस फॉर्म में भी मिलेगा, इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में भी। यदि इस फॉर्म में भी हिंदी की कोई क्रिया के लास्ट में रहेगा ना, तो आप उसको कौन सा टेंस मानिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता भी है, और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल सेट करके उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका ट्रांसलेशन बना देंगे इंग्लिश में। अब थर्ड देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय का एक्सप्लेन रहेगा। किसका? समय, यानी टाइम का एक्सप्लेन रहेगा। तो जब टाइम का एक्सप्लेन रहेगा तो आप लोगों को तुरंत पकड़ लेना है कि वह कौन सा टेंस होगा। तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कीजिएगा, सर एक एग्जाम्पल यदि आप दे देते तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आता। चलिए एग्जाम्पल ही सहित ले लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोले हैं कि लास्ट में क्या रहेगा? ता है, ते हैं, ती हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम जाते हो, तुम रोते हो, तुम सोते हो। लास्ट में सब ते दिख रहा है ना। वह जाती है, वह जाती है, लास्ट में ती है ना यहाँ पे। तो ता ते ती का सेंटेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, नहीं सुनने को मिल रहा होगा, देखने को नहीं, सुनने को मिल रहा है ना। तो उसको कौन सा टेंस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे ना। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, यदि दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है वह जा रही है, वह खा रही है, वह सो रही है, तुम जा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। सबके लास्ट में आप देखिए कि रहा है, रहे हैं, रही है आया ना। तो जब भी सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है रहेगा, तो उसको कौन सा टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सर ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हिंदी में समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या ऐसा टाइम को दिखाता है ना कि ये काम हो चुका है, कुछ अधूरा है लेकिन हो चुका है। जैसे कि तुम खा चुके हो, खा तो लिए हो लेकिन पचा नहीं है। वो काम तो हुआ लेकिन कंप्लीट रूप से काम पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट रूप से काम पूरा होगा कहाँ पर? तो पास्ट टेंस में। जब कंप्लीट रूप से अधूरा काम पूरा होता है तो उसको हम लोग कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, तुम खा चुके हो, तुम सो चुके हो, हम लोग आए हैं, मेरी मम्मी आई है, मेरे पापा आए हैं, तुम्हारी मम्मी आई है। ये सारा जो सेंटेंस हुआ हिंदी में उसको हम लोग किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए बहुत ही सेंसिटिव है, ये बहुत ही सेंसिटिव है। ये ऐसा टाइम को एक्सप्लेन करता है ना जिसके बारे में हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो जोड़ता ही है, लेकिन लास्ट में यह टाइम को भी एक्सप्लेन कर देता है। और जब टाइम को एक्सप्लेन कर देता है तो उसको कौन सा टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, आप लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, आप लोग 10 बजे से दौड़ रहे हैं, आप लोग 1 घंटे से स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारी मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही है, सीता सुबह से दौड़ रही है,
मोहन सुबह से मॉर्निंग वॉक कर रहा है। यहाँ पे यदि लास्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो मेरी बातों पर आप गौर किए होंगे कि हम लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है जोड़े हैं, लेकिन क्या, लेकिन यही कि उसमें भी हम टाइम का एक्सप्लेन कर दिए कि वहाँ पर टाइम कंटिन्यू है। और जब कोई टाइम कंटिन्यू होता है और वो टाइम के साथ कोई वर्क कंटिन्यू होता है तो उसको हम लोग कौन सा टेंस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो यहाँ तक पहचानने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। अब आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कीजिएगा कि सर जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में उसे कैटेगराइज किया गया, क्या पास्ट टेंस को भी उसे 4 भागों में कैटेगराइज किया जाएगा? क्वेश्चन तो पूछेगा जरूर, ये तो कंफर्म हम कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, इसे भी 4 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। और वो किस तरह से? तो जिस तरह हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखे ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी 4 भागों में कैटेगराइज किया जाता है और इसको भी 4 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। यानी हम यदि देखें तो टेंस के तीनों फॉर्म को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों फॉर्म को 4 भागों में इसे कैटेगराइज किया गया है टाइम के बेस पर। तो यहाँ तक समझने में किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो कल की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा तरह से पढ़ेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।